नीड अ वाटर सर। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया फोन। Please ask for help. We don't need. ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर। तो इस वक्त की बड़ी खबर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर, जहां पर मरने वालों की संख्या 28 पहुंच गई। यानी कि चुन चुनकर जिन टूरिस्टों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, उसमें 28 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। और इस हमले ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और इस आतंकवादी हमले के पैमाने को समझने के लिए आप जानिए कि प्रधानमंत्री मोदी, जो कि सऊदी के दौरे पर गए हुए थे, उन्होंने अपने सऊदी के दौरे को रद्द कर दिया है। वो दौरे को बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौट रहे हैं। इस बीच कई सारे रिएक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। पहलगाम में भी जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं, वो अपनी संवेदनाएं कैंडल के जरिए जो हैं वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह की बैठकों का दौर भी लगातार जारी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर अब इन आतंकवादियों के साथ किया क्या जाए। हालांकि जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल और पुतिन के बयान भी शामिल हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर किसने क्या कुछ कहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उस पर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल और पुतिन के बयान भी शामिल हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर किसने क्या कुछ कहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उस पर योगी आदित्यनाथ रिएक्ट करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय है। जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूरा समर्थन और गहरी सहानुभूति है। हमारी संवेदनाएं आप सभी के साथ हैं। इसके बाद में इजराइल ने भी आतंकी हमले को लेकर रिएक्ट करते हुए कहा है, इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। यूक्रेन के दूतावास ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले से बेहद दुखी हैं। हम रोजाना आतंकी हमले का शिकार होते हैं और किसी भी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं। जब निर्दोष लोगों की मौत होती है तो इससे असहनीय पीड़ा होती है। हमला करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये यूक्रेन का भी बयान सामने आया है। हालांकि इस बीच पुतिन ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। पुतिन ने कहा है कि इस बर्बर अपराध का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इसके आयोजक और अपराधियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरह से खड़ा हुआ हूं। जिन्होंने अपनों को खोया, उन परिजनों और प्रियजनों को हमारी हार्दिक संवेदनाएं और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो ये पुतिन का बयान है। भारत के साथ में दुनिया के दिग्गज देश जो हैं वो आतंकवाद की लड़ाई में साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। हालांकि आतंकवाद का जो गढ़ है वो पाकिस्तान है। ऐसे में देश को यह भी इंतजार है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी भारत लौटने के बाद पाकिस्तान के साथ भी कोई बड़ा खेल जो है वो क्या कर सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी भारत लौटेंगे, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है पहलगाम में हुए आतंकी हमले का वो वाकई बेहद डराने वाला है। क्योंकि इससे पहले तक टूरिस्टों पर जो है इस तरह का हमला जो है इससे पहले नहीं देखा गया। और इस हमले की ही एक इफेक्ट्स हैं, जिससे आप कहिए कि रात में जो गृह मंत्री हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। लगातार कई सारी बैठकें जो हैं वो की गई। अब देखना होगा कि आज दिन में इस पर क्या कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आती है, क्योंकि सेना लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरीके से इन आतंकियों को दबोचा जाए और किस तरीके से इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आपके इस पूरी खबर पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें।